जैसा चाहा वैसे उसकी जरूरत हुए। क्या बात है। जो लोग आज की युवा पीढ़ी संघर्ष नहीं करती, आत्महत्या कर लेती है, एक नंबर ब्लॉक हो जाता है, तो परिणाम आत्महत्या में परिवर्तित हो जाते हैं। मैं 4 पंक्तियां रखना चाहता हूँ, आशीर्वाद मिले दीपक भैया आपका, कि जिसने जैसा चाहा वैसे उसकी जरूरत हुए, गंगा जल से पावन पुनित शुभ मुहूर्त हुए, और यूं ही नहीं पूजे गए ये मंदिरों में पत्थर सरस, कि यूं ही नहीं पूजे गए ये मंदिरों में पत्थर सरस। सैकड़ों चोट खाई है तब ईश्वर की मूर्त हुए, कि सैकड़ों चोट खाई है तब ईश्वर की मूर्त हुए। और हम कभी लोग कभी किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन भी नहीं करते और विरोध भी नहीं करते, तो जहाँ जहाँ कोई कुछ दिखता है तो सच लिखने की कोशिश करते हैं। अयोध्या में राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा दिया जाता है जब 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं, आपका आशीष मिले। कि वक्त की दहलीज पर खड़ा संधान समझ नहीं पाए, आदरणीय से सुनिएगा आप, कि वक्त की दहलीज पर खड़ा संधान समझ नहीं पाए, होगा कितना उनको ये अवसान समझ नहीं पाए, और रीछ बानर गिद्ध आए हैं रामलला के दर्शन को, ये पशु पक्षी समझ गए पर इंसान समझ नहीं पाए, ये पशु पक्षी समझ गए पर इंसान समझ नहीं पाए। और आप और हम भागवत कथा 7 दिवसीय सुनते हैं। क्या बात। 7 दिन में भागवत कथा का पारायण होता है। मैं आप लोगों के बीच में 4 पंक्तियों में संपूर्ण भागवत रखने की कोशिश करता हूँ, और मुझे पता है कि आप कविता सुनने वाले अब तैयार हो गए हैं, तो मैं कविता सुनाने की कोशिश करता हूँ। कि जन्म दिया तुझे किसी और ने, मैं मंच से निवेदन करूंगा, अरे कि जन्म दिया तुझे किसी और ने, तुझे किसी और को पालना पड़ा, कि जन्म दिया तुझे किसी और ने, तुझे किसी और को पालना पड़ा, ये पांडवों की भंवर फंसी नाव को तुझे ही निकालना पड़ा, और धारण किया गोवर्धन एक उंगली पर तूने चक्रधर। जहां पराक्रम की बात थी वहां पर एक उंगली लगी है, चक्र को एक उंगली में धारण किया है, गोवर्धन एक उंगली पर उठा है। पराक्रम की बात थी, जब प्रेम की पराकाष्ठा पढ़ना चाहता हूँ, कि जन्म दिया तुझे किसी और ने, तुझे किसी और को पालना पड़ा, ये पांडवों की भंवर फंसी नाव को तुझे ही निकालना पड़ा, और धारण किया गोवर्धन एक अंगुली पर तूने चक्रधर, पर बजाने प्रेम की बांसुरी 10 उंगलियों से, पर बजाने प्रेम की बांसुरी 10 उंगलियों से संभालना पड़ा। और 4 पंक्तियां पुनः रखने की कोशिश करता हूँ, आपका आशीष मिले दीपक भैया। हमारे भारतवर्ष का सबसे शेर दिल हमारा शहीद जो हुआ है भगत सिंह के ऊपर 4 पंक्तियां रखने की कोशिश करता हूँ। कि लोहा दुश्मनों से उसने पल पल लिया, कि लोहा दुश्मनों से उसने पल पल लिया, था नाहर वो चुपके से कैसे निकल लिया, और वो 23 की वो काली रात चंद्रमा गवाह है, अंग्रेजों ने चुपके से हमारा सूरज निकल लिया, अंग्रेजों ने चुपके से हमारा सूरज निकल लिया, और हम सनातनी संस्कार निभाने वाले हैं। क्या बात। हम सनातनी संस्कार निभाने वाले हैं, तुम निभाओगे एक बार, हम हर बार निभाने वाले हैं। क्या बात है, क्या बात है। सनातनी संस्कार निभाने वाले हैं, तुम निभाओगे एक बार, हम हर बार निभाने वाले हैं। और कह दो दुश्मनों से कि मौत का खौफ हमें न दिखाए। क्या बात है। हम तीरों की सैया पर सोने का किरदार निभाने वाले हैं, हम तीरों की सैया पर सोने का किरदार निभाने वाले हैं। आपकी तालियां मिले। मैं एक रचना पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और शायद वो आपको और हमारे सभी का दर्द भी हो सकता है, कि कैसे पहुंचेगा संदेश पतझड़ का बहार तक। दीपक भैया, कि कैसे पहुंचेगा संदेश पतझड़ का बहार तक, ये मौसम ने लूट लिया उसका संसार। वाह 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 वाह। कि कैसे पहुंचेगा संदेश पतझड़ का बहार तक, ये मौसम ने लूट लिया उसका संसार तक, और भी रास्ते हो सकते थे सुलह के, और भी रास्ते हो सकते थे सुलह के, बात भला पहुंची कैसे ये तलवार तक। क्या बात है, बात भला
पहुंची कैसे ये तलवार तक, और आप सभी वाकई में देश में घटनाएं घट रही है हाँ। कि बात भला पहुंची कैसे ये तलवार तक, और दुष्कर्मियों ने उम्र की सीमाएं लांघी है। दुष्कर्मियों ने उम्र की सीमाएं लांघी है। खबरें छपकर रह जाएगी अखबार तक, खबरें छपकर रह जाएगी अखबार तक, और किरदार झांसी की रानी का पढ़ाना पड़ेगा हमें। किरदार झांसी की रानी का पढ़ाना पड़ेगा हमें। ये नारियां उलझ कर न रह जाए श्रृंगार तक, ये नारियां उलझ कर न रह जाए श्रृंगार तक। हमारे बीच में देश के किसान बैठे हैं, मैं एक शेर रखना की कोशिश करता हूँ कि बात जब किसानों के हक की होती है, ऐसा कि बात जब देश की जाएगी किसानों की हक की, ये गूंगी बहरी हो जाएगी सरकार तक। बात जब किसानों की हक की होगी तो ये गूंगी बहरी हो जाएगी सरकार तक। और अंतिम से रखना चाहता हूं कि किसान जो रूठा तो अंजाम बहुत बुरे होंगे। किसान जो रूठा तो अंजाम बहुत बुरे होंगे। बात ये पहुंचा दी जाए दिल्ली के दरबार तक, बात ये पहुंचा दी जाए दिल्ली के दरबार तक। मैं आप आदेश के आप सुनने की स्थिति में हो तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये कितने लोगों को सुनना है? पीछे वाले को नहीं सुनना था? एक बार इनको तालियां में तब्दील करो। क्या बात, स्वागत कीजिए। वो हमारे बीच में हमारे देश के सैनिक जवान, हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी यहाँ खड़े, एक बार उनका भी ताली बजा के सम्मान करें कि जो हुआ नहीं अब तक वो आज हो जाता। वाह। जो हुआ नहीं अब तक वो आज हो जाता। जो छुपा रखा है हमने दिल में वो आम राज हो जाता। जो कल तक नहीं हुआ वो आज हो जाता। और आंतरिक व्यवस्था को बहाल कर रखा है इस खाकी ने। वरना दंडनाते भेड़िए घूमते और हर जगह जंगल राज है। वरना दंडनाते भेड़िए घूमते और हर जगह जंगल राज हो जाता। वो कहने की बात है, पुलिस पर बहुत सारी उंगलियां उठा दी जाती है, लेकिन कोई कहता है कि 15 मिनट के लिए हटा दो। वो टोल नाके पे से 2 मिनट के लिए हटी थी तो सबसे पहले वो थाने में ही गया था। इसलिए इनको मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आपने जो व्यवस्था बना के रखी है। अब आप हाथ से सुनना चाहते हो तो मैं हाथ से भी सुना सकता हूँ। नहीं, आप जो क्या सुनना मोहन भैया? ताली बजा के बताओ। तो भैया हाथ से सुनने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। अभी हमारे दीपक भैया एक दिन हमारे घर पर गए, मेरे से कहने लगे, मैंने एक लोटा पानी दिया उनको अपने सम्मान से। बोले दीपक भैया पहले कविता सुनाओ। यार मैंने पहले बैठ तो जाओ। नहीं, बोले दीपक भैया पहले कविता सुनाओ। मैंने कहा यार आपके हाथ में जो पानी दिया मैंने लोटा, वो लोटा में पानी है, पानी लोटे में है, लोटा मटके में है। मोहन भैया पानी लोटे में है। मैंने जो लोटा दिया कहा कि भैया पानी लोटे में है, लोटा मटके में है, मटका मेरे घर में है। मेरा घर खेड़ी बाजार में है, खेड़ी बाजार आमला तहसील में है। आमला तहसील बैतूल जिले में है, बैतूल जिला मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश भारत में है, भारत पूरे विश्व में है, विश्व धरती पर है, धरती पानी में है, पानी लोटे में है, लोटा मेरे घर में है। घटनाएं घट जाती। मैं एक अपने मित्र को बता रहा था कि यार महात्मा गांधी नहीं रहे, सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे, चंद्रशेखर आजाद नहीं रहे। बोले यार इन सब बातों से तुझे क्या टेंशन है? मैंने कहा भैया मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बोले भैया आपकी तबीयत को हुआ क्या है? मैंने कहा यार रात को मेरी एक दाढ़ में दर्द था, मेरी दाढ़ में दर्द है। बोले भैया बस इतनी सी बात, रात को मेरी भी दाढ़ में दर्द था, मेरी पत्नी ने चुम्मा लिया तो ठीक हो गई। मैंने कहा भाई साहब आपकी पत्नी घर को है क्या? तो आराम से मतलब, तो जिन लोगों के समझ में आई वो तालियां बजा के बता दें। मोहन भैया एक दिन सुबह 11 बजे की घटना में अपने घर पर भोजन कर रहा, मेरा 5 वर्षीय बालक आया, मेरी पीठ पर जोर से धक्का मारा और बाजार की तरफ भाग गया। मैं हैरान और परेशान कि यार 5 वर्षीय बालक बाप की पीठ पर धक्का मारा, बाजार की तरफ भाग गया। थोड़ी देर बाद बालक रोता रोता वापस आया और मुझसे कहने लगा कि पापा 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 मुझे कुत्ते ने काट दिया। ये आवाज सुनकर उसकी मम्मी दौड़ी। वो कहने लगा कि पापा
पापा पापा मुझे कुत्ते ने काट दिया। ये आवाज सुनकर उसकी मम्मी दौड़ी, उस बालक के हाथ पकड़े, उसे जोर से झिझोड़ी और कहने लगी कि बेटा जब घर में पापा जी थे ये मोहल्ले के ताली बजाया। उसकी मम्मी कहने लगी कि बेटा जब पापा जी घर में थे तो तू बाजार क्यों गया? बेटा तेरे सुख और दुख मिलकर तो हम बांट लेते, उधर जाकर क्यों कटवाया? तेरे पापा खुद काट लेते। भाई साहब उसकी इस टिप्पणी पर मैं जोर से चिल्लाया। चिल्लाना था क्या, चिल्लाने का परिणाम सामने आया। परिणाम का भाई साहब वही हकीकत, वही फसाना था। एक दाल तो मुझे वैसे भी निकलवा, बहुत अच्छे। एक दाल तो मुझे अपनी आखिरी बात बोले। भैया स्वागत। आप हाथ से सुनने की स्थिति में तो हाथ से सुना दूंगा, आप ताली बजाएंगे क्या सुना? तुमको जो सुनाने के लिए बुलाया वही सुना। आप एक बार तालियां बजाएं, मैं आपको